नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ फिरोजाबाद से खास खबर। प्रभारी कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने विस्तृत रूप से प्रकाश डालते हुए बताया कि मनरेगा योजना केवल एक राहत योजना के रूप में थी। उसमें ग्रामीणों के लिए रोजगार गारंटी जैसी कोई बात नहीं थी, जबकि नई लागू योजना विकसित भारत ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट में 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। जहां मनरेगा में केवल गड्ढा खोदना और बंद करने का काम था, उसमें भी फर्जी हाजिरी और फर्जी भुगतान से करोड़ों रुपए का घोटाला होता था। उसमें पारदर्शिता अब रखी जाएगी। हाजिरी बायोमेट्रिक विधि से होगी, भुगतान भी डिजिटल किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए जल सुरक्षा, जल संरक्षण, सड़क आदि निर्माण विकास कार्य, आजीविका से संबंधी योजनाएं भी ग्रामीण भारत के अभ्युदय के लिए लागू की जा रही हैं, जिससे ग्रामीण लोग आत्मनिर्भर बन सके और ग्रामीण क्षेत्रों को नए विकास की दिशा मिलेगी। पहले मनरेगा केवल केंद्र सरकार की आर्थिक मदद से चलती थी। अब यह नई योजना के तहत केंद्र और राज्य दोनों के सहयोग द्वारा योजना संचालित रहेगी, जिसकी पूरी तरह निगरानी की जाएगी। जहां तक विपक्षी लोगों द्वारा बीबीजी रामजी योजना का विरोध किया जा रहा है, तो केवल आम जनता को गुमराह कर अपने विरोधी धर्म का पालन कर रहे हैं, क्योंकि उनका काम ही अच्छे कामों का विरोध करना है। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। प्रेस कॉन्फ्रेंस में विकसित भारत जी राम जी इस योजना पर प्रकाश डालने के लिए मैं हाजिर हुआ हूँ। इसको 3 टुकड़ों में मैं विभाजित करूँगा। पहली, मनरेगा में क्या खामियां थीं जो इसको लाया गया। दूसरा बिंदु होगा कि क्या महत्व है इसका, और तीसरा, विरोध क्यों कर रहे हैं अनावश्यक लोग। तो जो मनरेगा थी वो मात्र राहत आधारित थी, उससे कोई आउटपुट नहीं था। एक राहत बतौर वो दी जा रही थी, गड्ढे खोद दो, भर दो, इस टाइप के काम थे। उसमें कोई निर्माण कार्य नहीं था। बिखरा हुआ उद्देश्य, बिखरी हुई व्यवस्था, कोई मकसद नहीं, बस राहत दे दी जाए इस विषय पर। दूसरा, उसमें निगरानी की कोई प्रभावी व्यवस्था नहीं थी। मानव निगरानी थी। उस समय चूंकि टेक्नोलॉजी भी इतनी डेवलप नहीं रही होगी और गरीबी ज़्यादा थी, इसलिए वो राहत संबंधी था और निगरानी मानव से थी। तो उसमें जब चूंकि ऐसी निगरानी थी, उसमें टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं हो रहा था। जो भी टेक्नोलॉजी थी उसका भी उपयोग नहीं था, इसलिए भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा उसमें। अभी कुछ दिनों पहले ही अखबारों में भी आया है, आपके मीडिया ने उजागर किया कि 55 जिलों में 300 करोड़ से ऊपर का घोटाला मनरेगा में हुआ। तो ऐसी परिस्थिति में हमारे नेता मोदी जी ने एक रचनात्मक इसकी भूमिका बने, इस वजह से इसमें प्रावधान किया। और उसमें 100 दिन के रोजगार का मात्र प्रावधान था। परिवार की आय में वृद्धि की निश्चितता नहीं थी। गांव के विकास का कोई ब्लूप्रिंट नहीं था और उसमें राष्ट्रीय विकास का कोई योगदान नहीं था। ये उसके जो खामियां थी, इस वजह से विकसित भारत ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट 2025 लाया गया, जिसे VBG राम जी शॉर्ट में कहा गया। योजना के अनुकूल आज वातावरण भी है कि भारत परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। एक आर्थिक शक्ति बन चुका है विश्व में 4थे नंबर की, और सैन्य और आर्थिक शक्ति मिलाकर 3रे नंबर की विश्व की शक्ति बन चुका है भारत। तो उसके समग्र विकास मॉडल के आधार पर है जी राम जी। जैसे पहले था राहत के आधारित था, ये समग्र विकास मॉडल के आधारित है जी राम जी। इसमें प्रत्येक गांव में 125 दिन रोजगार की गारंटी है। वहाँ रोजगार का प्रावधान था, यहाँ रोजगार की गारंटी है। 60 दिन जो बुआई कटाई के होते हैं खेतों में, उनको इससे उस समय ये काम स्थगित रहेगा, जिससे कि वो ग्रामीण के लोग अपना भी काम कर सकें। और गांव में आवास, शौचालय, पेयजल की व्यवस्था, विकास कार्यों को इससे जोड़ा जाएगा, जिससे कि परिसंपत्तियां भी उसमें गांव में मिलेंगी। और जब ये सब होगा तो निश्चित रूप से विकास से जुड़ा ये योजना को, और इसका एक वैधानिक ढांचा तैयार करने के लिए ये एक्ट लाया गया।
इसमें केंद्र और राज्य दोनों की सहभागिता होगी। पहले केंद्र राज्य की सहभागिता नहीं थी और 4 राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के क्षेत्र में काम करने की योजना बनी है। जल सुरक्षा और जल संरक्षण, इस मुद्दे पर जो प्रमुख रूप से काम होगा, जैसे वाटर हार्वेस्टिंग, चेक डैम आदि आदि, जिससे जल की सुविधाएं ग्रामीण क्षेत्र को उपलब्ध हों। ग्रामीण कनेक्टिविटी और सार्वजनिक अवसंरचना, सड़क निर्माण, गलियों का निर्माण, खरंजा वगैरह वगैरह, और खेल के मैदान, ओपन जिम, तो कुछ दिखेगा कि काम हो रहा है विकास से जुड़ा। आजीविका समर्थक परिसंपत्तियां, जैसे हाट के बाजार का निर्माण, कुछ छोटे मोटे बाजारों का निर्माण, ऐसे भी इस योजना में शामिल होंगे। तो आजीविका समर्थक परिसंपत्तियां भी इससे बनेंगी। और जलवायु अनुकूलन, आपदा रोधी कार्य, जैसे बाढ़ नियंत्रण में इसमें काम होंगे। अनावृष्टि या अतिवृष्टि, इसमें भी इसको शामिल किया गया है। तो इसमें फर्जीवाड़ा रोकने के लिए जियो टैगिंग, और उसमें पहले फर्जी वो होती थी हाजिरी, फर्जी उसके एनरोल कर देते थे। यहाँ बायोमेट्रिक उपस्थिति होगी, मोबाइल ऐप मॉनिटरिंग होगी, और जो भुगतान होगा, पहले मैनुअल था भुगतान, भ्रष्टाचार की संभावना ज़्यादा थी, अब डीबीटी योजना से भुगतान होगा। अब तीसरा बिंदु उसका है कि विरोध क्यों कर रहे हैं ये लोग। तो विरोध करने का उनका कारण है, विरोध हर काम का विरोध करते हैं, हर अच्छे काम का विरोध करते हैं। एक परसेप्शन क्रिएट करना चाहते हैं कि ये जन विरोधी है। जैसे उन्होंने अभी पिछले चुनाव में एक परसेप्शन क्रिएट कर भी लिया था किसी हद तक, एक किताबिया दिखाकर कि संविधान को बदल देंगे, ये आरक्षण समाप्त कर देंगे, और उसका किसी हद तक उनको लाभ भी मिला। तो वो इस काट की हंडिया को बार बार चढ़ाना चाहते हैं। जो भी जनहितकारी अध्यादेश आते हैं, देखिए मैं उदाहरण देकर बताना चाहूंगा आपको कि भूमि अधिग्रहण अध्यादेश आया था मोदी जी के प्रथम कार्यकाल में, उसका कितना विरोध किया था इन विरोधियों ने। और मजे की बात, एक आगरा का उदाहरण दूंगा, एक ब्रजेंद्र रावत कांग्रेस के नेता, उन्होंने जबरदस्त विरोध करके धरना प्रदर्शन किया था, और जब हवाई अड्डे के लिए अधिग्रहण का मौका आया तो मेरे पास सिफारिश पर आए कि हमारी जमीन भी अधिग्रहित कर दी जाए। मैंने, तुम तो विरोध कर रहे थे। अरे नहीं, बड़ा फायदा है, वो तो विरोध तो राजनीतिक था। मतलब राजनीतिक विरोध करते हैं, विरोध का कोई वो नहीं है। इसी तरह इसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि मनरेगा से बेरोजगारी दूर नहीं हुई, अब इसको रोजगार से जोड़ा गया है, इसलिए इससे रोजगारी दूर होगी। पर संपत्तियां बनेंगी जो पहले नहीं बनती थी, गड्ढे खोदो भर दो, भ्रष्टाचार करते रहो। घोटाले नहीं होंगे इसमें, पहले घोटाले हुए, आधे अधूरे कार्य, फर्जी काम, जो कागजी काम नहीं हो पाएंगे। फर्जी जॉब कार्ड बनते थे पहले, फर्जी हाजिरी लगती थी, फर्जी भुगतान होते थे जो नहीं हो पाएंगे। तब लोग उनसे पूछेंगे कि जब हमारा आउटपुट सामने दिखेगा और इनका मनरेगा से कोई आउटपुट नहीं दिखेगा, तब लोग इनसे प्रश्न करेंगे, इनको कटघरे में खड़ा करेंगे कि आपने क्या किया था। इस वजह से विरोध है, वरना विरोध कोई कारण नहीं। वो भी जानते हैं कि जनहित की योजना है और